लोगों को कोई जो है घर परिवार में नाते रिश्तेदारी में कोई इज्जत नहीं है। पहले थी इज्जत, जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे तो जो परिवार में, गांव में और रिश्तेदारी में बड़ी चर्चे हुए कि हमारे बेटा जो है सरकारी नौकर हो गया है और उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद में जब हम लोग वहां से आए तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसी दयनीय दशा हो गई है कि मुंह छिपाते घूम रहे हैं। एक जो है टीचर की ऐसी स्थिति समाज में हो तो क्या इसे। मेरा नाम है सर धन्यवंत, मैं सोनभद्र से आया हूँ। सोनभद्र से आया, क्या है मामला, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर धरना? सर हम लोगों को सरकारी प्रशिक्षण है, ये 2 वर्ष का सरकारी प्रशिक्षण, जो कि ये शासनादेश सरकार के द्वारा निकाला गया था। जैसे कि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से SCRT लखनऊ और परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय से कराया गया। ये 2 वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण DPED डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन काफ़ी समय पश्चात ये हम लोग कर चुके हैं। अच्छा। मतलब 2 वर्ष हो गया हम लोगों को। एक 2014-15, 15-16 बैच निकल गया है, इसके पहले भी हो गया है 2001 से अभी आज तक अभी नहीं हुआ है कुछ भी। अच्छा जी। कब किया आप लोगों ने, किस सन में किया? 2000 हम लोग ये बैच 2014-15 में शुरू हुआ है। 2008 के बाद बीच में बंद हो गया था। ठीक है। और 2014 से 17-22 शुरू हुआ तो 2014-15 में हुआ। हम लोग 15-16 बैच के हैं हम, ये सोनभद्र से हम हैं, 2015-16 के बैच के हैं। तो उसकी भर्ती विज्ञप्ति निकली और ना ही कोई समायोजन अथवा नियुक्ति की सूचना मिली हमको। जबकि नए पुराने बैच और प्रशिक्षु सहित यदि बैच पूर्व समय से भर्ती प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रशिक्षुओं की संख्या 300 से 350 है, जबकि BTC की भर्ती लगातार निकल रही है। जबकि BTC से हमारी चयन प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है। जैसी कठिन राउंड से हम लोग गुजरे हैं। पहले हम लोगों का राज्य स्तर पर मेरिट में चयन होना, दूसरा नंबर शारीरिक दक्षता परीक्षण पास करना, तीसरा साक्षात्कार पास करना, तीनों परीक्षाओं के अंक जोड़कर राज्य स्तर तक फाइनल मेरिट में चयन किया गया हम लोगों को। और उसमें चयन होने के बाद हम लोग 2 साल प्रशिक्षण करके 80 से 90% अंक प्राप्त करके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हासिल किए। 2016 में किया था? 2015-16 के बैच के हम लोग। हाँ, फिर यहीं आदरणीय। तो ये क्या हुआ जब आपने 80 से 90% अंक प्राप्त किया इसमें होने के बाद सारा प्रोसेस, तो उसके बाद सरकार ने क्यों नहीं लिया, क्या वजह बताई कोई? सर सरकार हम लोगों को कोई बताया ही नहीं। हम लोग ये शासनादेश के और उसमें लिखा था 2 वर्ष शारीरिक शिक्षा 2 वर्षीय सरकार का प्रशिक्षण कराएगा। तो हम लोगों को 1 से 8 तक एलिजिबल हैं, 1 से 8 तक लेगा हम लोगों को लिया जाएगा। और यही देख के हम लोग किए, 2 साल समय बर्बाद किए, वहाँ जाके रहे कि हम लोग सरकार करा देगी, हम लोगों के समायोजन नियुक्ति देगी। लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं हरदोई से हूँ। विपिन बताइए किस सन में आपने पास आउट किया था? मेरा ये सन 2014-15 का बैच है। 2014-15 का बैच है। और पहली बात तो ये है। अंक रहे आपके उसमें? जी सर। कितनी परसेंटेज रही अंक की? हमारी 70, 90 और 85 के बीच में है। अच्छा। और हम लोगों ने पहले फार्म आवेदन होते हैं इसके लिए राज्य स्तर पर मेरिट बनना, फिर उसमें हम लोग जो है फिजिकल के लिए अवेलेबल होते हैं, फिर हम लोग फिजिकल के लिए उसमें फिर फिजिकल जब हम लोग पास हो जाते हैं फिर मेरिट बनती है। और मेरिट बनने के बाद में फिर जो है हम लोगों को तीनों जो है हमारे लोग BA और ये सब मिला के फिजिकल के सब मिला के जो है मेरिट बनती है। उसके बाद में हम लोगों को ट्रेनिंग में रखा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 130 जगह होती हैं, 1 साल में होती हैं 130 जगह हैं, जिसमें 25 लड़कियां होती हैं और 105 लड़के होते हैं। 2 वर्षीय सेवा पूर्ण प्रशिक्षण गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कराया जाता है और हम लोगों को अभी तक का कोई नियुक्ति नहीं मिली है, ना ही कोई जो है हमको रोजगार मिला है। हम लोग जो है सड़क पर खड़े हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, हम लोग प्रताड़ित किए जाते हैं। हम गलत जो है बहुत ख़राब हम लोगों को लगता है। हम लोगों का जीवन भी व्यर्थ है समझ लो, या तो हम लोगों को नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे।
अच्छा, 4 महीने से आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हो, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से कोई किसी तरह का सर कोई बात हुई क्या कहा यहाँ पे हम लोगों को, वो सब बोले कि ठीक है आप लोग यहाँ पे डटे रहिए। जो भी अधिकारी आए, पुलिस विभाग के भी अधिकारी आए, जो जिस भी लेवल के हों आए, तो हम लोग से पूछा गया तो हम लोग साफ साफ अपना ये प्रोफार्मा सब बताए कि हम लोगों को ये, हम जब तक हम लोगों को सरकार नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो अभी तक कोई मतलब ऐसे कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हाँ पूरी तरह से जिससे संतुष्टि मिल सके आपको? अभी इस तरह से सर भी कोई आश्वासन नहीं आया है, कोई बात नहीं बताई गई है। हाँ, ये लोग कह रहे हैं, बस कुछ बात चर्चा चल रही है। हमारे साथी जो है, हमारे साथ जो प्रशिक्षक हैं डीपीएड के, वो लगे हुए हैं आगे अब मंत्री जी से मिलने। कल 30 तारीख को हमारे सर बोल रहे थे, रोहित और गालिब सर बोल रहे थे कि जो हम लोग साथ में प्रशिक्षण किए हैं वो सब अभी गए हैं वहाँ पे, लोग मिलने गए हैं। अब बताया जा रहा है कि हम लोग के नहीं, हम लोग के यहाँ रुके रहेंगे, लगातार धरना दिए रहेंगे तो हम लोग की नियुक्ति दी जाएगी। अच्छा, क्या 4 महीने आपको हो चुके हैं पहले ही, और अभी त्यौहार आने वाला है, क्या लगता है इसको, इस धरने को यूँ ही आगे बढ़ाते रहना है या फिर इससे नहीं? जब तक सर हम लोगों की नौकरी या वो नियुक्ति या समायोजन का कोई हम लोग का आश्वासन नहीं दिया जाएगा, अब अच्छे तरह से कोई डेट फिक्स नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सरकार से यही हम लोग। क्या नाम है बताएं आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं रायबरेली से हूँ और मैं डीपीएड प्रशिक्षु रहा हूँ। मैं 2014-15 बैच का प्रशिक्षण लिया है। सर हम सरकार से कोई वाद विवाद कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बस अपनी हमारी मांग है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस हमको सही जो है वो सरकार कर दे, और हमको कुछ ये नहीं करना है कि हम सरकार के विपक्ष में धरना दे रहे हैं या ऐसा कुछ। हमारा ये शांतिपूर्ण धरना है और हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि हो सकता है वो हमारी बात सुने। धन्यवाद। ये थे डीपीएड के छात्र जिन्होंने 2015, 2014 और 16 के पास आउट छात्र जिन्होंने अच्छे अंक 80 से 90% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी अभी तक इन्हें नियुक्तियां नहीं मिली हैं, और इनकी सरकार से यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द हमारी नियुक्तियां की जाएं। इसी उसमें ये लोग यहाँ पर हैं, इसी उम्मीद और इन्हीं आशाओं के साथ ये लोग यहाँ बैठे हैं कि सरकार उनकी सुनेगी। अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो ये इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन यूं ही चलता रहेगा।